दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे महंगा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अगर नहीं गाइस तो आपको बता दें कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ये भारत का सबसे महंगा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके अलावा गाइस इसको भारत का सबसे पुराना एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने का काम नितिन गडकरी ने ही किया था और जब नितिन गडकरी ने इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाया था उसी टाइम से नितिन गडकरी पूरे भारत में एक्सप्रेसवे हाईवे के मामले में प्रचलित हो गए। इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने में 2002 में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आया था। लेकिन गाइस इस वाले एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर भी नहीं है, ये मात्र 94.5 किलोमीटर लंबा है और इसको बनाने में 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया, 1.63 लाख करोड़। आखिर इतना पैसा इसमें क्यों लगा? आखिर इस वाले एक्सप्रेसवे की क्या खासियत है? कैसे नितिन गडकरी ने इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाया और पूरे भारत में फेमस हो गए और अब इसी तरह का एक्सप्रेसवे आपको भारत में हर जगह देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं को आपस में जोड़ने वाला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे यह न केवल नेशनल हाईवे है बल्कि यह एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है। इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से मुंबई और पुणे दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं। अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में अधिक टोल वसूले जाने के कारण ये यात्रा के लिए भी सबसे महंगा माना जाता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दोनों शहरों के बीच एक तरफा यात्रा के लिए 4 व्हीलर के लिए 320 रुपये का टोल टैक्स देना पड़ता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रति किलोमीटर टोल 3.4 रुपया है, जो देश के अन्य एक्सप्रेसवे के औसत टोल किराए की तुलना में 1 रुपया प्रति किलोमीटर अधिक है। आपको बता देगा इसकी महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC द्वारा निर्मित मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे देश का पहला प्रवेश नियंत्रित मार्ग है और इससे दो शहरों के बीच में यात्रा का समय 3 घंटे से घट करके मात्र 1 घंटा रह गया है। जी हाँ गाइस, पहले जो यहाँ पर रोड था उससे यात्रा करने में 3 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से इस समय मात्र 1 घंटा रह गया है। यहाँ पर टोल वसूलने का जो नियम है उसमें सालाना 6% की बढ़ोतरी की जाती है। इसे 18% की दर से लागू किया जाता है। इसे आखिरी बार अप्रैल 2023 में संशोधित किया गया था, जब टोल टैक्स को 270 रुपया से बढ़ा करके 320 रुपया और मिनी बस और टेम्पू जैसे वाहनों के लिए मौजूदा 420 रुपये के बजाय 495 रुपया कर दिया गया था। गैस यहाँ पर टोल टैक्स ज्यादा इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसको बनाने में सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। तो जिन कंपनियों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पर वो अपना पैसा वसूल तो करेगी ही। यहाँ पर 2 एक्सल वाले ट्रकों के लिए टोल को मौजूदा 585 रुपया से बढ़ा करके 685 रुपया कर दिया गया है। बसों के लिए अब 797 रुपया से बढ़ा करके 940 रुपया कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये जो टोल टैक्स का नियम है वो 2030 तक समान रहेगा क्योंकि 2026 में 3 साल बाद कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। गाइस आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे का निर्माण 2002 में लगभग 1.63 लाख करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। यह नवी मुंबई के कलनबोली इलाके से शुरू होकर के पुणे के किवाले में समाप्त होता है। यह सबसे व्यस्त मार्ग में से एक है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। भले ही आप कितना भी टैक्स ले लो, लेकिन यहाँ से यात्रा होगा ही होगा क्योंकि पुणे और मुंबई पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी स्टेब्लिश है। विजन 2047 के अंतर्गत वर्तमान 4000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बढ़ा करके 50,000 किलोमीटर कर दिया जाएगा और इसी योजना पर सरकार काम कर रही है। इस वाले एक्सप्रेसवे में टोटल 6 टनल है जिसकी टोटल लंबाई 5.7 किलोमीटर है। इसे कोंकण रेल द्वारा बनाया गया है। इसके पहले टनल का नाम है भाटन टनल। इस वाले टनल की लंबाई 1 किलोमीटर की है। इस वाले टनल को ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग मेथड से बनाया गया है। सिर्फ इस वाले टनल को बनाने में 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इस पूरे एक्सप्रेसवे में आपको 5 इंटरचेंज देखने को मिलेगा। ये भारत के बिजिएस्ट रोड में से एक है। आपको बता देगा इसकी हर दिन यहाँ पर 43,000 से ज्यादा व्हीकल अपना सफर तय करती है। इस वाले एक्सप्रेसवे की कैपेसिटी दिन में 1 लाख व्हीकल की है। 1 लाख व्हीकल को ये अपने ऊपर ला सकता है, ले जा सकता है, यानी कि आने वाले सालों साल तक ये एक्सप्रेसवे इसी तरह से चलते रहेगा। इसका दूसरा टनल है मदर टनल। ये टनल मात्र 295 मीटर लंबी है। इसका जो पहला टोल प्लाजा है वो है खालापुल टोल प्लाजा। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि भारत सरकार इतना पैसा क्यों ले रही है? भारत सरकार इसका पैसा कम भी तो कर सकती है। तो गाइस आपको बता दें कि ये भारत सरकार के हाथ में नहीं है। इसे NHAI द्वारा नहीं बनाया गया है। इसका पूरा मैनेजमेंट MSRDC संभालती है, यानी कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसका पैसा भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाता है। तो जिसको पैसा कम करवाना है वो महाराष्ट्र सरकार को एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन उम्मीद कम है कि इसका टोल टैक्स अभी कम होगा क्योंकि इसको बनाने में काफी पैसा खर्च हुआ है। इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 1997 में ही स्टार्ट हुआ था। 2002 में इसका पहला सेक्शन खुला था।
ये अपने प्यारे भारत का पहला एक्सप्रेसवे है। इसी 49 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे ने भारत में नए एक्सप्रेसवे को बनाने के नए रास्ते खोले थे। वर्तमान में इस वाले एक्सप्रेसवे पर व्हीकल की लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर आपको 4 व्हीलर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 2 व्हीलर लेकर के आप जा नहीं सकते हैं, 2 व्हीलर लेकर के आप नहीं जा सकते हैं, रोड पर जाकर आप खड़ा भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये हाईवे नहीं है, ये एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर व्हीकल की स्पीड काफी तेज होती है। अगर कोई मिस्टेक हुआ तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है और इन सारी चीजों का खर्चा टोल टैक्स पर ही आता है। एक्सप्रेसवे में चलने के लिए भी अलग से नियम है। अगर आपको स्लो चलना है तो आपके लिए अलग लाइन है, अगर आपको हल्का स्पीड में चलना है तो आपके लिए अलग लाइन है, अगर आपको फुल स्पीड में चलना है तो आपके लिए अलग लाइन है। टोटल 3 लाइन है यहाँ पर। तो गाइस, ये था भारत का पहला और भारत का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे जो कि वर्तमान में चालू है। इसके बनने के बाद लोग मुंबई से पुणे जाना फ्लाइट के बजाय कार को ही चुनते हैं। लोग फ्लाइट में सफर करते हैं ताकि पैसा कम लगे और समय बच जाए, लेकिन इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से लोगों का जो समय है वो फ्लाइट से भी कम लग रहा है। यही कारण है कि आपको हर डेवलप कंट्री में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप भारत के पहले एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।